अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हंगामा के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है। मेरे साथ बैठे हैं जनाब रब्बी निसार साहब। और आज था मैच तब्दीलियों वाला। एक्सपेक्टेड जो तब्दीलियां थीं वो नज़र नहीं आई, लेकिन पार्शली कुछ तब्दीलियां की गई। एक तब्दीली जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने आज पहली दफ़ा 200 के करीब स्कोर बनाए और नामीबिया को हराया 102 स्कोर से। इस मैच के अंदर बाबर को खिलाया गया लेकिन खिलाया नहीं गया। ये क्या होता है, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि खिला कर ना खिलाना क्या होता है। आप किसी को ये बताना चाह रहे हो कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब भी ऐसा किया जाता है। जब किसी को ये बताना हो कि भाई तुम सीधे हो जाओ, तब भी ऐसा होता है। लेकिन ये इसके स्टेक्स क्या हैं और इसके अंदर क्या चीज़ ऑन द लाइन थी। अगर आपको बाबर की ज़रूरत नहीं थी और आपने बाबर को खिलाया लेकिन उसको बैटिंग नहीं दी, तो इसका मतलब है आपने अपना एक पूरा बैट्समैन लूज़ किया। तो रब्बी से आज इस चीज़ से इस बात का आगाज़ करते हैं कि रब्बी साहब ये क्या देखने में आया आज। देखें, आज जो है दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो चेंज जो अबरार को कर दिया इन्होंने, अबरार को बिठा दिया आज, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया। थैंकफुली पूरे मुल्क की आवाज़ थी कि यार शाहीन को रेस्ट दो, तो शाहीन को ड्रॉप किया। रेस्ट क्या दो, मतलब ड्रॉप ही किया। और अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया ड्रॉप करके सलमान मिर्ज़ा को लेके आए। एक बात। दूसरा, अबरार का एक मैच बुरा हुआ और अबरार को बिठा दिया गया, ठीक है। जबकि कहा यह जा रहा था, हर तरफ से प्रेशर ये था कि यार आप शादाब को बिठाएं और बाबर को बिठाएं, लेकिन शादाब को नहीं बिठाया गया क्योंकि वो माइक हसन के फेवरेट हैं, उनकी टीम के बंदे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, माइक हसन कोच हैं। और माइक हसन को उन पर इतना ट्रस्ट है जितना मेरा ख्याल है शायद सैकी भाई को भी ना हो, जिनके वो दामाद हैं। तो वो ही इज़ स्टिल देयर। और अबरार को बिठा दिया गया, एक मैच बुरा था उसके ऊपर। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम को खिलाया गया लेकिन बारी नहीं दी गई। मतलब यार ये ही तो वो एक पॉइंट था जिस पे हम हमेशा इतने दिनों से बात कर रहे थे कि बाबर आजम चौथे नंबर पे कैसे खेलेगा। बाबर आजम का चौथा नंबर नहीं बनता, ठीक है। चौथे नंबर पे था, नहीं चल रहा था और वो इतना सारा प्रेशर आता रहा, वो परफॉर्म नहीं किया। और आज क्या हुआ, वो चौथे से पहले ओपनर आते थे, ओपनर से वो वन डाउन पे गए, वन डाउन से वो चौथे पे गए, चौथे से वो पांचवें छठे सातवें पे आके बैठ गए। और आज वो तो बैठे हुए हैं। हाँ। सबसे जो अजीब बात है कि आपने अपने ऊपर से एक मुद्दा उतारा नहीं, उस मुद्दे को कैरी करने का सोच लिया कि ये वो हमारा जो है डेड वेट है जिसे हमने लिफ्ट करके फाइनल तक जाने की कोशिश करनी है। इसको पीछे रख के वो समझ नहीं आती। मतलब सलमान अली आगा डजंट ही हैव द करेज टू से टू बाबर्स फेस कि भाई आप नहीं परफॉर्म कर रहे, चलो मैं भी नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन आप चूंकि आप कई साल से नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने जी कहा कि ये मेरे ख्याल में वो वाली ट्रीटमेंट बाबर के साथ स्टार्ट करने लगे हैं जो इन्होंने अपने कोचेस के साथ पहले की थी, ठीक है। कि अपनी मीटिंग करो, उन्होंने खिडाई ना, उसको बुलाओ ना, जेसन गिलिस्पी के साथ। तो बाबर, आप या तो अक्लमंद हो तो समझ जाएं कि आपको रिटायरमेंट की तरफ या किसी चीज़ की तरफ पुश किया जा रहा है, या आप खुद कह दें यार मतलब क्या कर रहे हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि टीम अगर इस सिचुएशन में आ गई है कि वो आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप इस काबिल नहीं हैं, तो फिर तो आपका खेलना नहीं बनता ना। बात यह है कि चौथे नंबर पे आप थे ना, आज आपको बारी नहीं दी उन्होंने, ठीक है। बात यह है कि अगर आप खिलाते हैं ना किसी को, आगे कैरी करते हैं आफ्टर इतना गंदा रफ पैच आ रहा हो, ठीक है, इतने प्रेशर, इतनी हर तरफ से पीयर प्रेशर था कि यार बाबर को निकाल दो, बाबर को रेस्ट दे दो, बाबर को ड्रॉप कर दो, लेकिन आपने उसको खिलाया। जब आपने खिलाया ना, तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए तो आपको उसको बारी भी तो देनी है। आपने उसको बारी ही नहीं दी, दैट मीन्स कि आपको खुद भी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये इतने रन रेट से स्कोर कर सकेगा जितना इस वक्त रिक्वायर्ड है। आपने उससे ऊपर भेज दिए बैट्समैन, उस्मान खान भेज दिया, मतलब वो आपने शादाब भेज दिया, डिफरेंट आपने बैटिंग ऑर्डर सारा चेंज कर दिया। बाबर बैटिंग किए बगैर ही वापस चले गए, ठीक है। तो भाईजान बात यह है कि आपका कम्बिनेशन क्या है जो आप बनाना चाह रहे हैं। मेरा माइक हसन से, सलमान अली आगा से ये क्वेश्चन है कि आज एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच था, ठीक है, जो आप जीत गए, जो कि जीतना भी था, ठीक है। आपने 199 कर लिया, ऑलमोस्ट 200 स्कोर कर लिया आपने, ठीक है। और जितना स्कोर हो गया था, नामीबिया आपको चैलेंज कर ही नहीं सकता था वहाँ से, ठीक है। उस्मान तारिक ने 4 विकेट भी निकाल ली आज, वो पता ही था कि उस्मान तारिक रीड नहीं होगा नामीबिया से, वो एक एसोसिएट नेशन टीम है,
ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने 199 कर लिया, उनसे नहीं चैलेंज हुआ, वो आपको वो कर ही नहीं सके। नहीं रबी ठीक है, मेरे ख्याल में 199 करना भी ठीक है यार। एसोसिएट नेशंस के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ी टीमें बनाती आई हैं, हमें तो मैं कहता हूँ 250 बना लेना चाहिए था, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने देखे स्कोर कर लिया ना आपने, उन्होंने आपको चैलेंज नहीं किया, लेकिन बात यह कि आपका आज आपने जिस तरह से पैनिक सा क्रिएट नजर आया इनके बैटिंग ऑर्डर में आज पाकिस्तान के, पैनिक इन द सेंस कि आपका कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। अब आप सुपर 8 में चले गए हैं, अब आप किस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जिस उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जिसमें आप इंडिया से हारे हैं, या उस कॉम्बिनेशन के साथ सुपर 8 में जाएंगे जिससे आज आप नामीबिया के खिलाफ जीते हैं और इसमें आपने बाबर आजम को 7वें नंबर पे रख दिया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान के आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो क्रूशल है। अब आपकी छोटी टीमें खत्म हो गई हैं, 3 मैचेस हैं, एक न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो रस्टी है, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त रस्टी हुई है, इंग्लैंड भी रस्टी है। ठीक है, और लेकिन बात यह कि आपका कॉम्बिनेशन आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इनलेड प्लान क्या है, जो आपका एक ऐसा प्लान होता है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि यार अब कंप्यूटर फंस गया, आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के ना इसको कुछ प्रोसेसेस को स्टॉप कर देते हैं ना, वो प्रोसेसेस आप स्टॉप कर रहे हैं आप, बल्कि कुछ प्रोसेसेस जो स्लो थे उनको ऊपर लाके आपने कर दिया है। और बाबर को अगर आप 7वें नंबर तक घसीट के लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबर वहां 300 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर देगा? मिसाल के तौर पे आज के मैच के अंदर नामीबिया अगर 3 विकेटें इकट्ठी निकाल लेती इन क्विक सेक्शंस, तो ये बताइए कि क्या बाबर 7वें नंबर पे आके बैटिंग करते शाहीन शाह से ऊपर, और आप उनसे एक्सपेक्ट करते कि वो 6 छक्के मार के जाएं? क्या बाबर ने नेट में ऐसा क्या खाया है, कौन सी प्रैक्टिस कर ली है कि वो अब जो है वो गेम विनर बन गए हैं अचानक से एंड के ऊपर आके, या वो शो स्टॉपर बन जाएंगे जब 19वां ओवर चल रहा होगा तो आप बाबर को भेजेंगे और बाबर कहेंगे लो जी 36 रन चाहिए, ये आपका भाई कर देता है। या आप पावर प्ले के अंदर अब किसी दिन सुपर ओवर के अंदर बाबर आजम को भेजना शुरू कर देंगे। क्या है आपके एंड के ऊपर, अगर ये सजा है बाबर आजम की, तो बाबर आजम को इस चीज का पता होना चाहिए और दुनिया को इस चीज का पता होना चाहिए। शाहीन आज बाहर बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है, कोई आपको उसकी तरफ से मुखालफत नहीं आ रही, कोई बंदा उठ के नहीं कह रहा, किसी बड़े प्लेयर ने नहीं कहा कि आपने गलत फैसला किया है कि आपने शाहीन को निकाला है। बाबर को भी निकालते तो कोई ना करता, लेकिन ये जो आज आपने किया है ये बाबर के साथ थोड़ी सी एक उसकी तज़हीक भी है, उसको आपने उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर किया है। बजाय इस के एक बंदे को आप प्रॉपर रेस्ट दे के बाहर निकालें और उसे कहें कि भाई आप जरा अपनी तरजीहात पे गौर कर लें, आपने अपनी बुरी कप्तानी को सामने ले आए। आप किसी की गलती निकालते निकालते आपने सारा कीचड़ अपने जिस्म पे मल लिया। सही बात है। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए अली भाई आज के मैच की, साहिबजादा फरहान ने जो आज 100 किया, ठीक है, वो बड़ा क्रूशल रहा आज के मैच में, वो डिफरेंस था वो मैच में। ओनली द थर्ड पाकिस्तानी टू मेक अ T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी। सेकंड नहीं, थर्ड है। अहमद शहजाद ने मेल्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये तीसरी पाकिस्तानी है दोनों साइडों से, सेकंड पाकिस्तानी मेल है। सेकंड पाकिस्तानी मेल, क्योंकि अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया था 114 मेरा ख्याल है, 2014 में ही शायद किया था, और अब ये साहिबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप में की है। अच्छा, बात यह है कि आज जो साहिबजादा फरहान ने 100 किया है ना, ठीक है, शुरू में जो है ना मुझे इस पे बड़ा उनकी ना वो 100 तो लगा हुआ है, स्कोर कार्ड पे 100 लगा हुआ है, लेकिन बात यह है कि बड़ा क्लमजी स्टार्ट रहा है शुरू में। ठीक है, पावर प्ले के दौरान जो है वो तकरीबन एक शॉट है जो साइम का मिडल हुआ था, ठीक है, और मेरा ख्याल है 1-2 शॉटें थी जो साहिबजादा की मिडल हुई थी, बाकी जो है ना कोई एजेस लग रहे थे, कोई इधर से टच होकर उधर निकल रही थी, मतलब कॉन्फिडेंस से शॉट उस तरह से नहीं खेली थी। ठीक है, मैं स्टार्ट के रन की बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन की बात नहीं कर रहा, पहले 6 ओवरों की बात कर रहा हूँ। 6 ओवरों में 47 स्कोर था मेरा ख्याल पाकिस्तान का। उसके बाद फिर पाकिस्तान 7 पॉइंट समथिंग रन रेट था, वो 7वें 8वें इस तरह 2-3 ओवरों के बाद वो 6 पॉइंट समथिंग पे आ गया। लेकिन वो बाद में फिर जो सेकंड 50 है साहिबजादा की, वो साहिबजादा ने तेज़ की, उसमें कॉन्फिडेंस से शॉट्स भी आ रही थी। तो एक चीज़ ये कि स्टार्ट में पाकिस्तान को चांसेस मिले, साहिबजादा को भी मिले, साइम अयूब को भी चांसेस मिले। साइम अयूब के तकरीबन 2 दफ़ा चांसेस मिले, एक दफ़ा तो कीपर के करीब से कैच निकल गया, एक दफ़ा वो दायरे के अंदर तकरीबन थोड़ा सा दूर था फील्डर, तो वो बच गए वहाँ से। और सेम गोज भी साहिबजादा, उनको भी चांस आज मिले हैं, हमारे दोनों ओपनर्स आज चांसेस पे खेले हैं। ठीक है, ऑल्दो वो साहिबजादा ने कैपिटलाइज किया, उसको 100 में कन्वर्ट किया। साइम का समझ नहीं आ रहा कि साइम क्या कर रहा है। साइम की जो मेन काम है वो बैटिंग है,
ठीक है, मेन काम उसका बैटिंग है। तुम्हारा प्लस है भाई कि तुम बॉलिंग करते हो, तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, विकेटें निकाल के दे रहे हो, लेकिन मेन काम वो शादाब वाला ना करो ना, कि शादाब जैसे बॉलर है वो सारा जोर बैटिंग पे लगाने लग गया, शाहीन बॉलर है तो वो सारा जोर बैटिंग पे लगाने लग गया। जो मेन आपका काम है, जो मेन रबी जिस दिन इसकी बंदे की बॉलिंग रीड होना शुरू हो जाएगी, अभी तो नहीं पकड़ी जा रही ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उस तरह से नहीं लोग टीमों ने खेला हुआ। जिस दिन सारे बैठ के आपको रीड कर लेंगे, उस दिन क्या आपको हम फिर वो कर दें, ट्रैश कर दें। मतलब आपको जिस दिन 50 स्कोर पढ़ना शुरू हो जाए T20 के 4 ओवरों के अंदर, उस दिन से फिर आपकी छुट्टी है। आपकी असल चीज जो है वो बैटिंग है। या मैंने कल भी ये बात कही थी कि साइम अयूब आप जाके अपनी सिलेक्शन कमेटी को बता दें कि मुझे एज अ बॉलर पिक करना है तो कर लें, 11वें नंबर पे खिलाना शुरू कर दें। मतलब आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी बैटिंग है, एंड देन एक एडिशनल एड ऑन जो है आपका, जो एक वैल्यू एडेड सर्विस है, वो आपकी बॉलिंग है। आप बॉलर खेलना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल रिवर्स ना, वो स्मिथ से बिल्कुल मुख्तलिफ इन्होंने काम शुरू किया है। वो स्मिथ आया बॉलर था, वो भाई बॉलिंग ऑलराउंडर आया था, वो बैट्समैन दुनिया का बेहतरीन बन गया। ये दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बनता जा रहा है, और उसमें भी बॉलिंग की वजह से बैटिंग आपकी। अब एक चौका वो 9 लुक पे मारा है जी, आज फिर साइम ने चौका मारा है। ठीक है, बात यह कि यार अगर आपने 9 लुक मारनी है, ठीक है आपकी शॉट है, आपको लगता है, लेकिन बात यह कि लंबा स्कोर करें ना, कन्वर्ट करें अपने छोटे स्कोर्स को, 20, 25, 30 से आगे बढ़ें अब। ठीक है, अब जरूरत यह है कि आप अपनी कन्वर्जन दिखाएं, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल भी है, पावर भी है, पोटेंशियल भी है। आप जो है गियर शिफ्ट कर सकते हो, तेज खेल सकते हो, ठीक है, डाउन द ग्राउंड खेल सकते हो। आपकी वो लिमिटेशंस नहीं है जो जैसे मोहम्मद रिजवान की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, वो लेग साइड पे खेलेगा, हिट करेगा, लेग साइड पे हिट करेगा, वो ऑफ साइड पे इतना खेल ही नहीं पाते हैं। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा नहीं खेलते। ठीक है, तो आपके पास शॉट सिलेक्शन, शॉट्स अच्छी हैं, ठीक है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पावर है, तो यार आप अब ना टाइम ये है कि आप इसको कैपिटलाइज करें, इन सारी सिचुएशंस को, इन चीज़ों को, और अपने कन्वर्ट करें बड़े स्कोर। ठीक है, ये अब ये हो गया बहुत ज्यादा, 15, 20 स्कोर, 22 स्कोर, ये इससे निकलना पड़ेगा आपको। ऑफ पे बड़ी अजीब सी शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं वो। हाँ, आउट भी बड़ी इतनी गंदी शॉट, बाहर बॉल जा रहा है। ठीक है, आपका इतना बॉल बाहर जा रहा है, आपने इतना गंदा कैच पकड़ा के आउट हुए हो साइम अयूब। आज आप जो है इतना डिसअपॉइंटमेंट रही है कि अच्छी बॉल पे आउट होना ना फिर समझ आ जाता है। ठीक है, गंदी बॉल पे विकेट देके चला जाना, ये बहुत बड़ी हरकत, बहुत फजूल है। और ये जो हमारे बॉलर्स हैं जो आज का मैच खेल रहे हैं, ये सारे इनके लिए ना एक बड़ी शर्मिंदगी वाली आज मैच हुआ है, जो हो रहा है अभी भी कंटिन्यूड है। नीदरलैंड ने शुरू के 10 ओवर इतने कमाल फेंके हैं ना यार, इतने कमाल फेंके हैं इंडिया को। उन्होंने 70 के ऊपर उनको लॉक किया हुआ था, वो बाद में कई शैकल्स ब्रेक हुए हैं। दुबे का एक आउट भी है, अंपायर ने जाती किया, वो तीसरी विकेट उसकी अच्छी भली बन रही थी। भाईजान विकेट टू विकेट बॉल करवा रहे थे, बोल्ड हो रहे थे। ईशान किशन बोल्ड, अभिषेक शर्मा बोल्ड। ठीक है, वो कोई उनका मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जिसने उसने विकेटें ली हैं। सिंपल विकेट टू विकेट उसने बॉल करवाई है, उसको उसके रिजल्ट्स मिले हैं। एक एलबीडब्ल्यू अंपायर ने पी ना लिया होता तो दुबे साहब भी घर बैठे होते। सही बात है। ख्वाजा नाफे की जी सारा मुल्क बात कर रहा था, ख्वाजा नाफे को डालें, ख्वाजा नाफे को डालें, ख्वाजा नाफे को डालें। 5 गेंदे 5 स्कोर, 5 गेंदे 5 स्कोर। पहली बॉल पे बड़ा अच्छा चौका मारा, दूसरी पे सिंगल ली, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं कर सके। ठीक है, 5 बॉलों पे 5 स्कोर करके चले गए। हाँ, पहला मैच है, वर्ल्ड कप का पहला मैच है। ठीक है, और अब आप ऑब्वियसली इसको चांस देंगे। अब आपने इसको इंडक्ट किया तो चांस दें, इसको आगे खिलाएं। ठीक है, लंबा लेके चलें, इसको टूर्नामेंट दें ये वाला पूरा, ताकि ये लड़के को कॉन्फिडेंस आए। अगर इतनी सी 1-2 इनिंग्स पे निकाल के बाहर फेंक देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चांस दें, पोटेंशियल प्रूव करने दें। अगर पूरा चांस मिलता है, प्रूव नहीं कर पाता कोई प्लेयर, फिर उसको बाहर करें, फिर एक दफा ही बाहर करें, ताकि फिर वो डोमेस्टिक में जाए, सर्किट में जाए, 4 डे क्रिकेट खेले। ठीक है, अब टॉप स्कोरर बन के निकले, फिर उसके बाद आप जो है ना उसको सिलेक्ट करें। ये नहीं होना चाहिए ना कि जो सा प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म कर लेता है, वो 4 डे कुछ भी ना खेला हो, आप लोग सिलेक्ट करके उसको टीम में डाल देते हैं। जो सिलेक्शन है वो डोमेस्टिक होनी चाहिए। 4 डे क्रिकेट जो बंदा खेल सकता है वो अल्टीमेटली हर गेम की जो है ना हर फेज में प्रॉपरली खेल सकता है, चाहे वो फिर ओडीआई हो, टेस्ट हो, T20 हो। जो बंदा सिर्फ खाली पीएसएल खेल के आता है उसको इंडक्ट कर लेते हैं, और फिर वो ऐसा ही होता है कि वो कुछ थोड़े से मैचेस मिलते हैं, वो फिर बाहर छोड़ देते हैं, वो उसके बाद वो आए बाएं हो जाता है। ये तो होता ही रहेगा। 2 चीजें और बड़ी क्रूशल हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। एक तो नुमान नियाज की जो स्टोरी है इनसाइड द कैंप,
वो कहते हैं जी कि जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है तो वो उनका जो स्टाइल है कि उन्होंने ये कर दिया, फिर उन्होंने सारों को बुला लिया, बेइज्जती कर दी उनकी। टॉप मैनेजमेंट के कहते हैं वो कप्तान ने और उसने मिल के कोच ने बड़ी कमाल किस्म की लितरॉल की है, लेकिन खुद अपने ऊपर बात नहीं आने दी। उन्होंने सारी चीज़ें जो है कहा कि तुम कसूरवार, तुम कसूरवार, तुम कसूरवार, तुम कसूरवार, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने ऐसे नहीं किया। और वो कहते हैं कि ये तो आपने उनका शटर कर दिया सारा कॉन्फिडेंस जो सीनियर प्लेयर्स थे, और खुद अपने आपने कोई गलती ली नहीं अपने ऊपर। दूसरा फिर वो कहते हैं कि आपका जो इस वक्त बहुत से लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 5 या 6 स्पिनर्स के साथ टीम गई हुई है, तो बताएं स्पिन कोच का है, कौन बता रहा है उनको, कौन गाइड कर रहा है? वो सारे अपने कोच खुद हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पूरी टीम के जिस भी बंदे को उठा लो, वो शादाब हो जाए, वो नवाज हो जाए, वो फाइनल खेल के आ रहा है वापस बगैर परफॉर्मेंस के। आज भी शादाब साहब ने कहा है, नथिंग टू बैक इट अप, बस सिर्फ प्योर ईगो और प्योर हवाई फायरिंग। आज उन्होंने एक और ही बड़ी बात कर दी जो भाईजान कसम से इस मुल्क के ना क्रिकेट से कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई एक दफा कोई जरा इनटेक कर लें किसी और मजहब के खिलाड़ियों की भी। वो जी कहते हैं जी 12th मैन आ गया हमारा इस वर्ल्ड कप में, वो उन्हें फिर रमजान 12th मैन लगना शुरू हो गया। भाईजान और टीमें नहीं खेल रही, आप लोगों का ये नहीं तो अभी से ना वो तबलीगी दिमाग हुआ पड़ा हुआ है, और वो बस रमजान को आप आके जफ्फी डाल लें, रोज़ा रख के खेलने चले जाएं आप, बाकी टीम तो वैसे ही बेवकूफ़ है, वो कहेगी नहीं जी इसने रोज़ा रखा हुआ है, इसको वर्ल्ड कप दे देते हैं। अजीब वो गरीब किस्म की बातें हैं टीम के प्लेयर्स की। सही बात है। अब जी लेकिन बात ये अली भाई, आज तो शादाब खान ने विकेटें ले ली, 3 स्कोर भी कर गए तेज़, ठीक है। अब तो उनकी जो जगह है वो सीमेंट होगी ना। वो बात वही है जो हम पहले कह रहे थे कि छोटी टीम आएगी, उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो फिर हिट हो जाएंगे जी कि हम तो बहुत अच्छा। लेकिन आज अपने दोस्त को धोखा दे गए, आज अपने दोस्त को बाबर को बाबर के हवाले से शादाब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी बाबर को नहीं खिलाया गया, पीछे किया गया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये तो कैंप के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, इनको पता होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो सीनियर प्लेयर है, कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। भाई आपकी अपनी जगह पक्की हो रही है ना, तो आपने फिर अब ना सिग्नल सबको बड़े क्लियर होते हैं, ये है वो है। अच्छा फाइन, वो क्वेश्चन पूछा गया, वो फिर वही आप वाली बात कि जी वो कह रहे हैं कि जी हाँ हमारी नज़र जो है वो फाइनल पे है, हमने तो फाइनल जीतना है, हमने सारा कुछ ये करना, फाइनल जीतना है। मतलब यार किन चीज़ों पे आज आपका मैच अच्छा था, ठीक है, हम मानते हैं अच्छा है, ठीक है, और अच्छी बात है, पाकिस्तान शुक्र है जीत गया, पाकिस्तान सुपर 8 में चला गया। लेकिन वो कहते हैं कि यार इंसान को ना इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं खुश हो जाना चाहिए कि बंदा बाद में जो है ना परेशान हो जाए। आज की जीत आपकी है, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आपको मिला है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि आज नामीबिया के अगेंस्ट थी जीत आपकी, ठीक है। शादाब ने आज जो रन्स किए हैं वो नामीबिया के अगेंस्ट किए हैं, फरहान की सेंचुरी नामीबिया के खिलाफ है। अब शादाब, अब आपको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका मिलेगी, ठीक है। तो शादाब ने आज जो स्कोर किए हैं अपने, वो लेटर हाफ में किए हैं अपने, ठीक है। स्टार्ट में तो 10 बॉलों में 7 स्कोर था शादाब का, ठीक है। तो बाद में जो है वो आफ्टर उन्होंने डेथ बॉलिंग में जाके जो है वो चार्ज किया और स्कोर अपना ज्यादा बढ़ाया है, जो अच्छी बात है, करके गया है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको न्यूजीलैंड डेथ में स्कोर करने देगा शायद आपको इतने ज्यादा, सेंटनर में और एरास्मस में फर्क है, एक्सपीरियंस का फर्क है। इंग्लैंड या जो श्रीलंका है वो आपको डेथ में स्कोर करने देगा इस तरह से? नहीं करने देंगे वो, भाई वो डेथ में और लिथल हो जाते हैं। तो अब आप वो खुश हों, लेकिन इतना खुश ना हो कि यार ओवर द मून चले जाएं, ओवर द टॉप चढ़ जाएंगे, यार हमने बहुत ज्यादा कर लिया। और अगर आपने ज्यादा ही खुश होना है ना, तो फिर आज टीवी लगा लें, नीदरलैंड के ना 90 स्कोर के ऊपर 11.4 ओवरों में 2 आउट हैं। हाँ जी, 2 आउट है। अगर खुश होना है ना, अपनी खुशी को चेक करना है कि उसका स्केल गलत है कि सही है, तो जरा टीवी लगा के देखें कि एक छोटी सी टीम जो आपको हराने लगी थी, जिसने और टीमों को टफ टाइम दिया है, वो इंडिया के साथ जो है ना वो आज बाकायदा आडेबाजी लगा के खेल रहे हैं। सही बात है। 114 करें, कुछ देखें, इस तरह से होता है। नहीं है उनके पास बाबर, मैंने लिस्ट देखी आज पूरी नीदरलैंड की ना टीम की, उसके अंदर बाबर आजम नहीं खेल रहे आज, और उसके अंदर ना साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, और ना उसके अंदर कोई मिस्ट्री स्पिनर है इतना बड़ा, और ना ही उसके अंदर साइम अयूब की नो लुक शॉट्स हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं, इज्जत बचा रहे हैं अपनी कौम की। वो एक बेचारा कीपर है, उनका कप्तान जो है वो सदा से 10 कितने साल हो गए हैं उसको, 8-10 साल हो गए हैं, वो बंदा मेहनत करता है, पता लगता है। तो जरा थोड़ा सा शर्म को हाथ मारें, अकल को हाथ मारें,
और यार देखें अली दूसरी भाई टीम अब को। आगे जो है ना पाकिस्तान के मैचेस हैं, 3 जो मैचेस आ रहे हैं वो एक कोलंबो में है, 2 कैंडी में है। और कैंडी में जो अभी तक जो देखा है हमने वो ये है कि वो इतनी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स नहीं मिल रहे वहां पे। वानखेड़े की बात करें आप? नहीं कैंडी में उधर श्रीलंका में इतने फ्रेंडली ट्रैक्स नहीं मिल रहे, ठीक है, जितने हमें यहाँ पे कोलंबो में मिल रहे हैं। तो अब आपने एक चीज़ ये सोचनी है, आज भी थोड़ी सी ग्रास थी पिच पे और आज ऐसा फील हुआ है कि पाकिस्तान की टीम में ना दूसरे फास्ट बॉलर की कमी थी। नसीम शाह आज खेल सकते थे, ठीक है, जिस तरह की पिच थी आज। ये पिच रीडिंग खैर वो अब तो कैप्टन होता है वहां पे, कैप्टन ज्यादा अच्छा रीड कर सकते हैं। हम लोग तो जो कैमरा दिखा रहा है हमें या जो बॉलर बॉलिंग कंडीशंस हमें दिखा रही हैं, बॉलर जब बॉल कर रहे हैं हम तो उसको देख के बात कर रहे हैं कि ग्रास थी और वहां लग रहा था कि जो है एक और फास्ट बॉलर होता तो अच्छा होता। अब एक मेन चीज ये अली भाई, आज आगे घूम फिर के हमारा सुपर 8 में कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। आज आपने फहीम अशरफ को खिलाया, फहीम अशरफ से आज आपने 2 ओवर करवाए, गुड है, लेकिन क्या आप सुपर 8 में इसी तरह एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और फहीम अशरफ को ऑलराउंडर खिलाएंगे? क्योंकि आपके 2 मैच कैंडी में है और जो आप ये भी देखना है आपने कि जो मैचेस हो रहे हैं वहां पे वो इतने स्पिन फ्रेंडली नहीं है। या फिर आप नसीम शाह को लेके आएंगे और एक कोई और चेंज किया जा सकता है टीम में, ये एक चीज अब देखने वाली होगी सुपर 8 में। हाँ जी, ये बड़ा लोगों के लिए मिस्ट्री टीम बनी हुई है कि टीम को खुद नहीं पता कि उसने किस कम्बिनेशन के साथ खेलना है। और ये बड़ी ही एक डिसहार्टनिंग किस्म की सिचुएशन होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके फाइनल 11 कौन से हैं और किस मैच में है। आपने किसी को चालू पीस बना के साइड पे कर दिया, किसी को नाकारा पीस बना के टीम में खिला दिया। तो ये वाकई जो है ना, अब इंग्लैंड के खिलाफ 24 को पहला मैच आ रहा है हमारा। हाँ, मेरा 24 को पहला मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। ये टेक्निकली सबसे आसान मैच है। अब अगर आपने 5 मैच खेलने हैं, 5 जिसमें 3 ये हैं, एक सेमीफाइनल है और एक फाइनल है, तो ये सबसे आसान मैच होगा आपका। इस मैच में आप क्या करते हैं उससे कोई सीख लेते हैं। अगर तो आप ये मैच हार गए, हाँ जी, तो उसके बाद तो आप पैकअप करना पहला शुरू न्यूजीलैंड के साथ अली भाई 21 को है, 21 को है। 21 को है पहला न्यूजीलैंड का हफ्ते रियली को। सॉरी जी, मेरी गलत इंफॉर्मेशन थी। मुझे लगा कि पाकिस्तान 24 को पहला मैच खेल रहा है, 24 को दूसरा है। हाँ, न्यूजीलैंड वाला मैच तो फिर आपका डेफिनेटली एक शो स्टॉपर मैच है। हाँ। मुझे लग रहा है कि टॉप 2 टीम्स के अंदर से एक ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात ये अली भाई कि अब हम लोग जो है ना वही वाली बात है जो आपने भी की थी कि हमने आज बाबर ने बल्ले को बॉल टच ही नहीं किया, ठीक है। अब वो बंदा इंडिया के खिलाफ वो टुल्ला मार के, ठीक है, सर कहाँ बल्ला कहाँ, वो उस शॉट के बाद जब बॉल फेस करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करेगा, हाँ जी, ठीक है, तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस क्या होगा? क्योंकि आज आपने उसको इतना नीचे खिला दिया, ठीक है। उसको तो कोई मैच प्रैक्टिस नहीं मिली ना। आप नेट में जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, जो मैच प्रैक्टिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और बाबर आजम क्या वैसे पहले नेट प्रैक्टिस नहीं करते? पहले भी इतनी कर रहे होते, इतने घंटों लगाते हैं बाबर आजम नेट प्रैक्टिस में। सारे फॉर्मर प्लेयर बताते हैं, ठीक है, रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि बाबर आजम ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, वो तो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत लॉयल है। लेकिन आज आके फर्क क्या आता है, मैच प्रैक्टिस जो है वो मैटर करती है। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा पहला मैच है और बाबर आजम को प्रैक्टिस नहीं मिली है और बाबर आजम को आपने खिलाना ही खिलाना है। जिस तरह से अभी आपने ट्रस्ट शो किया है, हर चीज के ऑल अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आपने बाबर को खिलाया, फखर को आपने नहीं रखा। मुझे ये रबी एक और चीज जाननी है। अगर पाकिस्तान की 3 विकेटें शुरू में गिरती, तेज गिरती, तो बाबर आ सकते थे? फिर तो मेरा ख्याल है बाबर ही आते, ना कि आज तो बाबर को ये रोल दिया गया है कि आप अगर, क्या ये अनडिसाइडेड एक रोल है कि भाई अगर शुरू के जो ओपनर्स हैं परफॉर्म कर जाएंगे तो आपको हम ड्रॉप डाउन द लिस्ट कर देंगे? ये तो अली भाई है, ये डिसाइडेड है कि बाबर इनिंग्स को चलाएगा, वो एंकर करेगा, उसके इर्द गिर्द वाले जो हैं वो आगे तेज स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, ठीक है। अब ये चीज जो है बड़ी, मुझे तो जो है ना डिसहार्टनिंग सी लगती है उन जूनियर्स के लिए जो बेचारे नए नए आते हैं, ठीक है। अब ख्वाजा नाफे कल को न्यूजीलैंड के मैच में आया होगा, ठीक है, वो उसने आके तेज खेलना है, उसने आगे चार्ज करना है। और बाबर जो 10-11 साल से खेल रहा है, उसने इनिंग्स ही बिल्ड करनी है जी, सिंगलें करनी है, डबलें करनी है, ठीक है, रोलिंग शॉटें खेलनी है। और जिस दिन ये रिक्वायर्ड था इंडिया के अगेंस्ट तो टेलर जो कट है ना, टेलर मेड बाबर आजम सिनेरियो था ना, क्योंकि ऊपर से विकेटें गिर गई थी, उस्मान खड़ा हो गया था, स्कोर कर रहा था। वहां पे सिर्फ जरूरत यह थी कि बाबर उस वक्त पार्टनरशिप लगाता, अपनी गेम करता, ठीक है। आप वो प्रूव करने में जो लग जाते हैं ना। रबी, मैं उस दिन भी यही कह रहा था कि इंडिया को भी अपनी टीम के अंदर जरूरत थी एक विराट की, जो
चौकों वाली ग्राउंड पे चौकों के लिए ज्यादा जाता। हाँ। ठीक है। और पाकिस्तान में जब विराट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन कॉपी जो पड़ी हुई है वो बाबर आजम हम उसको कह देते हैं। बाबर आजम के से भी यही एक्सपेक्टेड था कि चौकों वाली ग्राउंड पे चौके मार के टीम को 40-50 रन बना के दें, ना कि उस दिन आप छक्का सोच लें कि आप घर से सोच के आए हुए हैं कि मैंने जी एक ऐसी स्लॉग स्वीप खेलनी है कि जिसके अंदर ना छक्का कर लूंगा। भाई मुझे उस पोजीशन में जिसमें बाबर बैठा हुआ था वहां से छक्का करके दिखा दें। 86 मीटर का होता है बाबर से, हो ही ना जाए, हो ही नहीं सकता। वो 70 वाला ग्राउंड ही टापा जाता। सही बात है। उनकी शॉटें निकाल के देख लें, सबसे बड़ा उन्होंने मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा छक्का आज तक मारा है वो उनकी वखियों में एक दफा गेंद आ रही थी, उन्होंने बैट मार के छक्का किया था। ऐसे ही है। सामने का या ऑफ का उनका छक्का बता दें कि कितना बड़ा आज तक आपने देखा है जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने सोचा हुआ था उस ग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर छक्के नामुमकिनात में से थे। और इतनी बड़ी बाउंड्री थी, स्ट्रेट की इतनी लंबी बाउंड्री है, स्क्वायर्स पे इतनी लंबी बाउंड्री है। उस दिन अब आपको चौके चाहिए थे, सिंगलें डबलें चाहिए थी, वो जैसे उन्होंने बताया 22 डबले की थी इंडिया ने। खैर अब बात यह है कि यार अली भाई सारी बातों की बातें, अब आ गया है बात सुपर 8 में पाकिस्तान आ गई है, ठीक है। और अब पाकिस्तान को यहां से जो है आप पहला मैच नहीं हार सकते, नहीं हार सकते। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आप हारे तो आप इंग्लैंड को भी कॉन्फिडेंस देंगे कि अगला मैच इंग्लैंड भी आपको हराए, ठीक है। तीसरा फिर 28 को श्रीलंका के साथ है, वो तो फिर वो और सर टीम ऐसी है न्यूजीलैंड के जिसके खिलाफ आप पहले बैटिंग सोच के ना ये भी नहीं कर सकते कि यार हम जो है ना 200 स्कोर बनाएंगे तो न्यूजीलैंड चेज नहीं कर सकेगी। भाई वो कर लेती होती है और बड़ी वो जिसे कहते हैं ना विद फ्लाइंग कलर्स कर लेती है। और आप उसे पहले बैटिंग करवा दें और वो उनका मिचल चल के आपको मार जाए 220 स्कोर, सही है, तो फिर आपकी औकात है 220 चेज करने वाली। आप जब अपनी औकात शो कर देंगे कि आपकी 220 वाली औकात है चेज करने की T20 क्रिकेट के अंदर स्कोर, फिर लोगों को डर लगेगा, फिर इंडिया होगा मुहतात, फिर उसको पड़ेंगे हॉल। लेकिन अगर आपने वही अपनी 135 वाली क्रिकेट खेल के जीतना या हारना है तो फिर कोई आपसे नहीं डर रहा। सही बात है। फिर सिर्फ आपकी कौम आपसे डर रही है कि ऐसी की ऐसी चीज बना ली है। चलिए अली भाई मेरा ख्याल है आज के लिए इजाजत ले, ठीक है। काफी डिस्कशन हो गई है। अब और मैच की सिर्फ सिचुएशन बता दें एक दफा इंडिया की क्या चल रही है। बाकी अब जो है सुपर 8 में अब आ गए हैं, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करे। बस जो भी है पाकिस्तान की टीम आए एक फिक्स कॉम्बिनेशन के साथ, जो क्लैरिटी हो, फिक्स नहीं मतलब वो तो आप ऑल्टर करते ही हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन क्लैरिटी हो कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका प्लान क्या है सुपर 8 में। आइदर आप एक फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहते हैं, सलमान मिर्जा के साथ जाना चाहते हैं, या दूसरा फास्ट बॉलर नसीम शाह ऐड करेंगे, क्योंकि आपको वेन्यूज भी देखने हैं कि आपको स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक्स आगे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये आप बेटर जज है, हम बेटर जज नहीं, आप बेटर जज है। और दूसरी चीज ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि भाई बाबर आजम जो पता लग गया स्टे कर रहा है, शादाब खान कहीं नहीं जाएगा ये भी पता लग गया, ख्वाजा नाफे को कॉन्फिडेंस देना है आपने, ताकि वो एक जो है ना वो एक नई एनर्जी लेके आएगा। अभी आज उसने स्कोर नहीं किया, बैठे उसके साथ, आज ड्रेसिंग रूम में बैठे, उसको कॉन्फिडेंस दें। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है पाकिस्तान का, ठीक है। ही इज अ गाय विद फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो अगर चल जाता है तो पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड को जो है ना मैच मार भी सकता है। बिल्कुल। और लेट्स बेट ऑन ख्वाजा नाफे, और होपफुली हमारे बाकी जो सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं वो भी चलना शुरू हो जाएं, हम एक अच्छी टीम बनते जाएं जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता जाए। लेकिन अब हारने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। अब जिसे वो तारिक अजीज साहब कहते थे ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता। 5 मैच 5 विक्ट्रीज, नो स्लम्प इन फील्डिंग, नो स्लम्प इन बैटिंग, नो स्लम्प इन बॉलिंग। आपको ऑल आउट जाना है, हर चीज़ परफॉर्म करनी है। टीमों को आपने 20 ओवरों के अंदर अंदर 10 विकेटें गिरानी है, उनको तोड़ना है टीमों को, अगली टीमों को बताना है कि वो एक बड़ी टीम के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। एक्सपेक्टेशंस हम आपसे हर तरह की रख सकते हैं, परफॉर्म आपने करना है। और अभी जो सिचुएशन है 36 गेंदों के ऊपर 82 रन चाहिए, और टीम जो है वो नीदरलैंड की बेशक हार जाए लेकिन पाकिस्तान स्टिल वो टीम रहेगी जिसे इंडिया ने बहुत बड़े मार्जिन से। सही बात है, और बड़ा अच्छा कर गई है नीदरलैंड अपने अकॉर्डिंगली। इंडिया जैसी जायंट टीम को बहुत अच्छा टफ टाइम फिर भी दे गई है। पाकिस्तान तो 114 पे पूरी टीम ही आउट हो गई थी। ठीक है अली भाई, मेरा ख्याल है इजाजत लें, व्यूअर्स से कल मिलते हैं जी। प्लीज टेक केयर। मैंने तो सबको कहा टेक केयर जी, आप लोग अपना ख्याल रखें
और अपनी सोचों का ख्याल रखें, परेशान मत हों, ये टीम कुछ भी कर सकती है। वी आर स्टिल इन द इक्वेशन, स्टिल इन द टूर्नामेंट, Yes. लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।